भारत पर 50% टैरिफ लगाकर ट्रंप अमेरिका में ही दिग्गज सांसदों के निशाने पर आ गए हैं। अमेरिकी विदेश नीति को दिशा देने वाली प्रभावशाली हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत विरोधी विदेश नीति पर कड़ी नाराजगी जताई है। कमेटी ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ थोपना न केवल द्विपक्षीय रिश्तों को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि इसका खामियाजा अमेरिकी उपभोक्ताओं और व्यापारियों को भी भुगतना पड़ रहा है। इसके ठीक बाद दिए गए इंटरव्यू में अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि यूएस और भारत में आखिरकार एक डील होना तय है, जिससे मौजूदा तनाव का समाधान हो जाएगा। वहीं भारत ट्रंप की बौखलाहट को दरकिनार करते हुए ऑस्ट्रेलिया, जापान और चीन जैसे देशों से व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने में जुट गया है। रिपोर्ट देखिए। भारत पर टैरिफ लगा, घिरे ट्रंप। अमेरिका में उठे सवाल गंभीर। ट्रंप के रुख में आया यू टर्न। भारत से डील की उम्मीद। ऑस्ट्रेलिया, जापान का साथ। अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी को आकार देने में अहम भूमिका निभाने वाली हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने अपने ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति की तीखी आलोचना की है। हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने कहा कि ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाकर उसे निशाना बना रहे हैं, जिसमें अमेरिकियों को नुकसान पहुंच रहा है और इस प्रक्रिया में अमेरिका भारत संबंधों को नुकसान पहुंच रहा है। अमेरिका की हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी भारत की संसदीय समितियों की तरह है। यह अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की एक अस्थायी समिति है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति से संबंधित बिलों और जांचों की देखरेख करती है। इस कमेटी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया है, खासकर ट्रंप की भारत पर हैवी टैरिफ लगाने की नीति पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। इस कमेटी ने कहा कि चीन या अन्य देशों द्वारा रूसी तेल की बड़ी मात्रा में खरीद पर प्रतिबंध लगाने के बजाय ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाकर उसे निशाना बना रहे हैं, जिससे अमेरिकियों को नुकसान पहुंच रहा है और इस प्रक्रिया में अमेरिका भारत संबंधों को भी नुकसान पहुंच रहा है। कमेटी का मानना है कि ऐसा लग रहा है कि ट्रंप की ये सारी कोशिश यूक्रेन के बारे में है ही नहीं। ट्रंप के फैसले पे यूएस में सवाल खड़े हो रहे हैं। यूएस में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं टैरिफ के अगेंस्ट। कारण क्या है? यूएस के आम आदमी की महंगाई बढ़ रही है और इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है जिसे यूएस पिछले 3 साल से परेशान है। कोई भी नागरिक हो, महंगाई बढ़ती है तो उसे तकलीफ होती है। दूसरा, जॉब लॉसेस हो रहे हैं, लोगों की नौकरियां छूट रही हैं। तीसरा, जीडीपी ग्रोथ कम हो रही है। चौथा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना जो वहां बहुत जरूरी था वो कम नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में आम नागरिकों की तरफ से, इंटेलेक्चुअल्स की तरफ से जगह जगह यूएस में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब ये चीज यूएस की सरकार को देखनी चाहिए, क्योंकि टैरिफ की वजह से हिंदुस्तान को तो शॉर्ट टर्म साइकोलॉजिकल असर पड़ा है कुछ, बट ज्यादा नुकसान हुआ है यूएस को। इस कमेटी में वर्तमान में 52 सदस्य हैं। हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी में अभी ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी का वर्चस्व है, क्योंकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में रिपब्लिकन बहुमत में है। इस सहमति में 27 रिपब्लिकन और 25 डेमोक्रेटिक सदस्य हैं। कमेटी के चेयरमैन ब्राउन मास्ट भी रिपब्लिकन है। डेमोक्रेट ग्रेगरी मिक्स वर्तमान में अल्पमत पक्ष के रैंकिंग मेंबर हैं। हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी में
रिपब्लिकन्स का बहुमत होने के बावजूद भी इनका अपनी ही पार्टी के राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना करना बड़ी बात है। जो चीज $10 की मिलती थी 50% टैरिफ लगा दिया उन्होंने अपने इंपोर्टर पे, तो वहां के कंज्यूमर को $15 की मिलेगी। अब रातों रात यूएस में फैक्ट्रियां तो लगने से रही, जो चीज वो मैन्युफैक्चर कर रहे थे, वो चीज जो इंपोर्ट कर रहे थे, तो होगा क्या, यूएस की अपनी जनता इस टैरिफ से परेशान है। और आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, यूएस का इतिहास है 1930, जब ग्रेट डिप्रेशन हुई थी, जिसे सारी दुनिया जानती है, स्मूथ हैली के नाम से टैरिफ लगाए गए थे। उन टैरिफ्स की वजह से भी यूएस की इकोनॉमी पे बहुत नुकसान हुआ था। और ग्रेट डिप्रेशन जिसे सारी दुनिया याद करती है, उसका एक कारण वो टैरिफ्स थे। तो यूएस को जो है वो टैगलाइन से सीखना चाहिए, अपने ही एक्सपीरियंस से यूएस को सीख लेना चाहिए कि टैरिफ्स यूएस के लिए कितने तकलीफ दे हो सकते हैं। इस कमेटी ने ट्रंप की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि अगर ट्रंप प्रशासन ने रूस से तेल खरीदने वाले किसी भी देश के लिए द्वितीयक प्रतिबंधों की धमकी को लागू करने का फैसला किया होता तो ये एक बात होती, लेकिन केवल भारत पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय शायद सबसे भ्रमित करने वाला नीति परिणाम बन गया है। चीन, जो रूसी ऊर्जा का सबसे बड़ा आयातक है, अभी भी छूट पर तेल खरीद रहा है और उसे अब तक इसी तरह की सजा से बख्शा गया है। गौरतलब कि भारत पर ट्रंप का 50% टैरिफ 27 अगस्त से लागू हो गया है। इस 50 में से 25% टैरिफ अमेरिका ने रूस से सिर्फ कच्चा तेल आयात करने के लिए लगाया है। अमेरिका का मानना है कि भारत द्वारा रूस से कच्चा तेल खरीदने की वजह से रूस को यूक्रेन के खिलाफ अपनी जंग जारी रखने में मदद मिलती है। वहीं भारत ने कहा कि उसे अपनी एनर्जी सिक्योरिटी का हक है और यूरोप, चीन समेत स्वयं अमेरिका का भी रूस से कारोबार बदस्तूर जारी है। आत्मनिर्भर भारत के अभियान को हम सब आगे बढ़ाएं, वोकल फॉर लोकल बने, स्वदेशी, ये हमारा जीवन मंत्र बनना चाहिए दोस्तों। गर्व से स्वदेशी की तरफ चल पड़ो। भारत सरकार ऑटो इंडस्ट्री के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट की शॉर्टेज से जुड़ी कठिनाइयों के प्रति भी सजग है। इस दिशा में देश के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए हमने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन भी लॉन्च किया है। आज भारत की मेक इन इंडिया इस यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। आज से भारत में बने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 100 देशों को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। वहीं भारत पर टैरिफ लगाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चौतरफा दबाव बढ़ गया है। इसके बाद अमेरिका के रुख में अचानक बड़ा ट्विस्ट आया है। भारत पर 50% टैरिफ लागू होने के बाद अमेरिका ने भारत के साथ ट्रेड डील हो जाने का साफ संकेत दिया है। उसने ये भी कहा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत से आने वाले सामान पर 50% तक टैरिफ लगाने के फैसले से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। Negotiating right now, and it's also BRICS. You know, they have BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States, and India is a member of that. Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. ये फैसला लागू हो गया है। हालांकि अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि भारत और अमेरिका अंत में एक समझौता कर लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये तनाव सिर्फ भारत के रूस से तेल खरीदने की वजह से नहीं है। सरकार के सूत्रों का कहना है कि इस तनाव के बावजूद वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच बातचीत जारी है। कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करेगा जो उसके देश के हित में नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं से भी आलोचना हो सकती है। क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी, वहां के आम नागरिक को तकलीफ होगी, तो जाहिर सी बात है आलोचना तो होगी। तो ये तो पॉलिसी मेकर्स को देखना चाहिए पॉलिसी बनाने से पहले कि उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो जाहिर सी बात है, जब पॉलिसी ऐसी होगी जो इन्फ्लेशन बढ़ाएगी, जॉब लॉसेस बढ़ाएगी, तो आलोचना
तो अपनी पार्टी से भी हो सकती है, बहुत करीबी लोगों से भी हो सकती है। मैं तो कह रहा हूं अभी भी उस आलोचना को देखें, अपनी इकोनॉमी को देखें, इसको रिवर्स करें। और एक चीज और बता देता हूं आपको, मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in की आपके चैनल पे प्रेडिक्शन है, ये टैरिफ्स आने वाले समय में या तो रिवर्स होंगे, सस्पेंड होंगे या अबेयंस में रखे जाएंगे, क्योंकि अमेरिका की अपनी इकोनॉमी के लिए फीजेबल, सस्टेनेबल और मेंटेनेबल ये नहीं है। दोनों पक्ष इसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार इस मामले पर उद्योग जगत के लोगों के साथ लगातार संपर्क में है और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक योजना बना रही है। किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। हमें जीवन के अंदर एक मंत्र बनाना है, हम जो भी खरीदेंगे वो मेड इन इंडिया होगा। मुझे लगता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मुझे लगता है कि अंत में हम एक साथ आएंगे। इस बीच भारत सरकार के सूत्रों ने बताया कि वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच बातचीत जारी है। सूत्रों के मुताबिक दोनों पक्षों को चिंता है कि संबंध किस तरह वापस बेहतर होंगे और दोनों पक्ष समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। टैरिफ का असर दोनों देशों पर पड़ेगा। संभावना है कि आगे बड़े बदलाव होंगे। ताजा टैरिफ में 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है, जो भारत के रूस से तेल आयात से जुड़ा है। ये ट्रंप की ओर से पहले लगाए गए 25% टैरिफ के अलावा है। इस वजह से अब कई तरह के सामान पर कुल टैरिफ 50% हो गया है। जिन उत्पादों पर टैरिफ लगाया गया है उनमें कपड़े, रत्न और आभूषण, जूते, खेल का सामान, फर्नीचर और रसायन शामिल हैं। इन उत्पादों पर अब अमेरिका में सबसे ज्यादा टैरिफ लगेगा। इस कदम से भारतीय निर्यातकों को काफी नुकसान होने की आशंका है। हालांकि सूत्र ने यह भी कहा कि अमेरिकी टैरिफ का असर इतना ज्यादा नहीं है जितना बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय निर्यात सिर्फ अमेरिकी बाजार पर निर्भर नहीं है। अधिकारियों ने कहा कि सरकार उद्योग जगत के लोगों के साथ लगातार संपर्क में है। सरकार निर्यात को बढ़ावा देने, विविधता लाने और टैरिफ में बढ़ोतरी के प्रभाव को कम करने के लिए एक निर्यात संवर्धन मिशन शुरू करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। भारत आकर्षक व्यापार सौदों के लिए अन्य बाजारों तक पहुंच रहा है। वहीं अमेरिका से टैरिफ पर टकराव के बीच ऑस्ट्रेलिया और जापान भारत के साथ साझेदारियों को और ज्यादा मजबूत करने जा रहे हैं, जो वर्तमान के हालात के मुताबिक भारत के हित में बड़ी बात है। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने भारत के साथ बेहतर संबंधों पर जोर दिया है। वोंग ने क्वाड ढांचे के भीतर साझा रणनीतिक उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच गहरी होती साझेदारी पर जोर दिया। वोंग ने कहा कि क्वाड के सदस्य भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका अपने अलग दृष्टिकोण के साथ हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि देते हैं। अमेरिका ने जब से टैरिफ लगाने शुरू किए हैं, मैं अप्रैल से भी पीछे फरवरी में जाऊंगा, कितने यू टर्न हुए हैं हम देखिए। आज अगर हम एक चार्ट बनाते हैं कि कितने टैरिफ्स अनाउंस किए गए थे, उसमें से कितने रोल बैक किए गए, कितने पोस्टपोन किए गए, तो हमें दिखेगा टैरिफ की अनाउंसमेंट अलग चीज है, इम्प्लीमेंटेशन अलग चीज है। और रोल बैक भी हुए हैं, रिड्यूस किए गए हैं। तो मेरे हिसाब से यू टर्न्स तो बहुत हुई हैं टैरिफ पे। तो क्योंकि यू टर्न्स ऑलरेडी बहुत हुई हैं, तो एक और यू टर्न भी हो सकता है। इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं है, यू टर्न और भी हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि ये चीजें जो पहले हुई हैं, आगे भी इनकी संभावना बनती है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी को ये बिल्कुल सूट नहीं करता। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अमेरिका की इकोनॉमी ने पहले भी इस तरह के टैरिफ 95 साल पहले लगाए थे, जिसका उनको नुकसान हुआ था। तो इसलिए जो आप यू टर्न की बात करते हैं, मेरे हिसाब से यू टर्न की संभावना पूरी तरह खुली हुई है और किसी भी समय होने की ये संभावना है। जापान ने भारत को लेकर बड़ा ऐलान किया है। जापान अगले 10 वर्षों में भारत में 10 ट्रिलियन येन
लगभग 68 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा, जिससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलेगी। ये घोषणा जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली शिखर बैठक के दौरान की जाएगी, जो शुक्रवार से शुरू होने जा रही है, जिस पर दुनिया की निगाहें टिकी हैं। कि फ्री ट्रेड होना चाहिए, ये चीज ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कही गई है। और बिल्कुल आज ग्लोबलाइजेशन के जमाने में आप किस तरीके से जो है रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। ग्लोबलाइजेशन का तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही है कि फ्री ट्रेड हो, ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल ट्रेड बढ़े, ग्लोबल इकोनॉमी आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती जा रही है। पहले ग्लोबलाइजेशन हुआ, अब आप ऑल ऑफ अ सडन उस पर ब्रेक लगा के प्रोटेक्शनिज्म करेंगे, तो ये कैसी बात बनेगी। तो जाहिर सी बात है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो फ्री ट्रेड की स्टेटमेंट है, बहुत ही लॉजिकल स्टेटमेंट है। उस स्टेटमेंट का हम स्वागत करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, बहुत क्वालिटी स्टेटमेंट है। और ऑस्ट्रेलिया की स्टेटमेंट यानी इंटरनेशनल चीजों का इंपैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया एक अच्छा खासा मुल्क है, अच्छी खासी इकोनॉमी है, अच्छा खासा उनका सम्मान है। तो जाहिर सी बात है, इसका इंपैक्ट जो है, ये आवाज अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स के कानों तक तो जरूर पहुंचेगी। भारत और चीन के बीच सुधरते रिश्तों को देखते हुए ऐसा किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार प्रेस नोट 3 पर दोबारा विचार कर सकती है। प्रेस नोट 3 के तहत उन देशों से आने वाले निवेश पर सरकार की पहली मंजूरी लेनी जरूरी है, जिनका लैंड बॉर्डर भारत से लगा है। कोरोना काल में चीनी कंपनियों को भारत में अधिग्रहण से रोकने के लिए नियम बनाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।